वसुधा के जीवन में जैसे अचानक कोई तूफान टूट पड़ा हो। पूरे सोलंकी भवन में हलचल मच चुकी थी। जिस शांति से सब कुछ चल रहा था, वह अब पलटकर खतरनाक सन्नाटे में बदल गया था। वसुधा के दिल की धड़कनें तेज थीं, देव के हाथ कांप रहे थे और चंद्रिका मासा की आंखों में ऐसा तूफान था, जिसकी चेतावनी उनके चेहरे की हर रेखा दे रही थी। चंद्रिका मासा को जैसे ही यह पता चला कि देव और वसुधा की शादी का सच पूरे घर को मालूम था, पर उन्हें ही अंधेरे में रखा गया, उनका आक्रोश जैसे फट पड़ा। सारिका ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया। उसने मासा के कान ऐसे भरे जैसे यह कोई साजिश हो और मासा ठगा हुआ महसूस करने लगी। उनकी आंखों में चोट थी, विश्वासघात की गहरी चोट। अचानक उन्होंने गुस्से में कदम बढ़ाया और देव के सामने आकर खड़ी हो गई। माहौल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। और अगले ही पल चटाक, जोरदार थप्पड़ की आवाज ने पूरा घर हिला दिया। देव के चेहरे पर दर्द से ज्यादा सदमा था, क्योंकि यह थप्पड़ सिर्फ उनके चेहरे पर नहीं, बल्कि उस रिश्ते पर भी पड़ा था जिसे वे दिल से निभा रहे थे। देव, मासा की आवाज कांप रही थी, पर गुस्से से नहीं, उस चोट से जो उन्होंने भीतर महसूस की थी। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पूरे जयपुर में हमारी नाक कट जाएगी। अभी भी वक्त है, वसुधा को छोड़ दो। शादी खत्म कर दो। हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लेंगे। सब ठीक हो जाएगा। समय अपने घाव भर देता है। देव की आंखों में दृढ़ता तैर रही थी। वह आगे बढ़े और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोले, मासा, मैं जानता हूं, मैंने कुछ बातें आपको बताने में गलती की, पर मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। हालात ऐसे बने कि सच छुपता चला गया। लेकिन हमारी शादी कोई खेल नहीं थी। वेदी थी, मंत्र थे, पंडित थे। हर रीत पूरी की थी। वसुधा मेरी पत्नी है, मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझसे यह पाप नहीं होगा। मासा का चेहरा और अधिक तमतमा गया। तो अब हम तुम्हें समझाएं? तुम ही सब जानोगे। तुम्हारे लिए हमारे शब्दों की कोई कीमत नहीं बची। उनके शब्दों में मातृत्व की पीड़ा भी थी और अपमान की आग भी। वह कुर्सी पर गिरती हुई सी बैठ गई, गहरी सांस लेते हुए बोली, सुन लो देव, वसुधा सोलंकी इस घर की बहू कभी नहीं मानी जाएगी। यह मेरा आखिरी फैसला।